अस्सलामुअलैकुम। आज हम हर एक की मोस्ट फेवरेट कड़क चाय बनाएंगे। चाय बनाना तो हर एक को आता है, लेकिन हर एक की कोशिश होती है कि इसे बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। लेकिन बात आ जाती है कि चाय किसी किसी की पसंद भी आती है। वैसे तो चाय बनाने में दूध, चीनी, पत्ती तो हर घर में मौजूद ही होता है, लेकिन हर घर में चाय बनाने का तरीका अलग होता है, जायका मुख्तलिफ होता है। तो आज मैं वो चाय बनाना आपको बताऊंगी जो अक्सर आर्मी या फौजी पीना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनमें सुस्ती नहीं होती, वो एकदम एक्टिव रहते हैं। तो हम इस चाय में ऐसा क्या शामिल करते हैं जिसकी वजह से चाय पीकर मजा आ जाता है। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो चाय को इस तरीके से बनाकर जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्रीमी कड़क चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम सॉस पैन में 1 कप पानी लेंगे। ये नॉर्मल कप है जिसमें हम अक्सर चाय वगैरह पीते हैं। आज हम ये 3 कप चाय बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पानी को हम बॉईल करेंगे और हम अभी इसमें कोई चीज शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें जो चीजें शामिल करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 अदद इलायचियाँ और अब हम यहाँ लेंगे अदरक का एक छोटा पीस, यानी कि 1 इंच के बराबर हम ये अदरक लेंगे। अदरक का हम छिलका रिमूव कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी चाय बनाने की कोशिश करते हैं, साथ में हम चाहते हैं कि दूसरे काम भी हो जाए, इधर हमारी चाय भी बन जाए। तो हम एक ही साथ सारी चीनी, पत्ती, दूध वगैरह डाल देते हैं और चूल्हे पर रख देते हैं और साथ ही दूसरे कामों में मसरूफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से चाय हमारी वैसी नहीं बनती जैसी हम चाहते हैं। चाय बनाने के लिए भी हमें तवज्जो की जरूरत होती है। अगर हम चाय को तवज्जो और ध्यान से बनाएं तो चाय पीकर मजा आ जाएगा। सबसे बढ़कर अदरक वाली चाय पेट में उभार नहीं लाती और वजन ज्यादा नहीं बढ़ता। तो अदरक को हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमें कूटने में आसानी हो जाए। अब हम इलायची और अदरक को अच्छे तरीके से कूट लेंगे। वैसे अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अदरक को ग्राइंड करके रख देते हैं फ्रिज वगैरह में। जब भी चाय बनाते हैं तो 1 चम्मच या आधा चम्मच डालते हैं और चाय बना लेते हैं। लेकिन जो इस तरीके से फ्रेश कूट कर अदरक हम चाय में शामिल करते हैं तो चाय पीने का मजा ही आ जाता है। इधर आप देखिए, सॉस पैन में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा खासा ये बॉईल हो चुका है। तो अब हमने ये जो अदरक और इलायचियाँ कूटी हैं ये हम शामिल कर लेंगे और मजीद हम इसको 30 सेकंड के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए और असर तमाम चीजों का पानी के अंदर आ जाए। जैसे ये हमने इसको बॉईल कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध हम डालेंगे आधा लीटर। ये हम 3 कप चाय बना रहे हैं, इसके लिए ये हमें तकरीबन आधा लीटर दूध इनफ होगा। अच्छा जी, अब आप देख सकते होंगे कि हमने इसमें कोई चीनी, पत्ती वगैरह भी शामिल नहीं की, क्योंकि हम दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। क्योंकि जब तक ये दूध अच्छे तरीके से बॉईल नहीं होगा, 1 से 2 बॉईल नहीं आएंगे, तब तक हम इसको इस तरीके से फेंटते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी चाय एकदम क्रीमी बने, झागदार बने, तो आप इस तरीके से दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करके फेंटते रहें। शुरू में मैंने आपसे यही कहा था कि चाय थोड़ी सी तवज्जो मांगती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी चाय कड़क बने, मजेदार बने, जायके में लाजवाब बने, जिसको पीकर हमें मजा भी आ जाए। चाय को फेंटते हुए हमारे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। दूध भी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट चीनी ऐड कर देंगे या मिश्री ऐड कर देंगे, जो आप पसंद करते हैं। तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से चीनी वगैरह डाल सकते हैं। और जो शुगर के मरीज के लिए चाय बना रहे हैं तो उसमें आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह दूध अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। माशाल्लाह जबरदस्त ये झागदार तैयार हो रहा है। चीनी डालने के बाद आपने मजीद इसको 1 आध मिनट लाजमी पका लेना है। आपको पता है जब हम इसमें चीनी शामिल करते हैं तो आपको पता है चीनी मेल्ट होने में थोड़ा सा दूध पतला हो जाता है, तो इसलिए आपने इसको मजीद 1 मिनट पका लेना है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। ये हम तकरीबन डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब। चाय पत्ती आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, जो आपके घर में नॉर्मल जो भी चाय पत्ती आती है वो आप शामिल कर लें। पत्ती की मिकदार भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 चम्मच डाली है। कुछ लोग चाय बनाते टाइम ये भी गलती करते हैं कि चाय पत्ती बहुत ज्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से चाय का कलर खराब हो जाता है, चाय एकदम काली सी हो जाती है।
चाय हमारी गुलाबी सी नहीं रहती। अगर आप मजेदार और कड़क और जबरदस्त सी चाय बनाना चाहते हैं तो चाय पत्ती अपने हिसाब से डालिएगा, यानी कि 1 चम्मच इनफ होगी 3 कप के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है चाय पत्ती मुख्तलिफ होती है, किसी की ज्यादा तेज होती है, किसी की बहुत कम होती है। तो जिस तरीके से ये चाय पत्ती आपके घर में आती है आप उस हिसाब से ऐड कर दें। अब हम यहाँ अच्छे तरीके से फेंटते रहेंगे चाय को जब तक ये अच्छे तरीके से पिंक पिंक सी हमारी चाय नहीं बन जाती। आपने इधर क्या करना है, चाय को अच्छे तरीके से फेंटते रहना है। तो लीजिए हमारी चाय माशाल्लाह जबरदस्त सी रेडी हो चुकी है। तो अब हम चाय को स्टेन कर लेंगे। ये चाय अगर आप दिन में 1 दफा भी पी लेते हैं तो यकीन माने आप में कभी सुस्ती नहीं आएगी, आप एकदम एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें अदरक डाली है, इलायची डाली है, जिसकी वजह से ये चाय पीकर आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन चाय बनाने का ये तरीका जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप इस तरीके से ये चाय बनाते हैं तो यकीन माने आप एकदम हेल्दी और चुस्त रहेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।